नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा एक पैरालिसिस पेशेंट से और ये मुलाकात बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। रीजन क्या है कि पैरालिसिस जब किसी को होता है ना तो पेशेंट कहीं ना कहीं अंदर से निराश हो जाता है और निराश होने के बहुत सारे कारण भी हैं। अक्सर जो घर के अपने दोस्त होते हैं, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, वही निराश करना शुरू करते हैं, अरे आपको तो पैरालिसिस हो गया, ये तो ठीक होता ही नहीं है। या फिर कभी कभी निराश डॉक्टर्स भी कर देते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइज करते रहो, ठीक होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। जब हम ऐसी बातें सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो पैरालिसिस का पेशेंट है वो बहुत निराश हो जाता है। मगर आपको समझने की जरूरत है कि जब किसी को पैरालिसिस होता है तो पहले जो 6 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो गोल्डन पीरियड होता है जहाँ पर रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पहले महीने में आपको रिकवरी नहीं नजर आती है, बट दूसरे महीने में रिकवरी आनी शुरू होगी, तीसरे महीने में बहुत अच्छी आएगी, चौथे में फिर कम, फिर पांचवें में कम, फिर छठे में ना के बराबर हमारी इंप्रूवमेंट बॉडी में हो रही होती है। मगर यही फेज है जहाँ पर बॉडी में जो इंप्रूवमेंट है वो अपने आप हो रही होती है। जैसे ही ये 6 महीने बीत जाते हैं उसके बाद आप जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी कर लो, जितनी मर्जी मेडिसिन कर लो, जितनी मर्जी जो अपने एफर्ट डालने आप डाल लो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो आपको चाहिए होते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर पहले आप पेशेंट से मिलिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज हमारे साथ हैं विनोद जी। विनोद जी 38 इयर्स के हैं और इनको 2021 में कब हुआ था? 21 में सर। 21 में लगवा हुआ था जी सर। और मेरे पास कब आया था? 2023 जुलाई जुलाई में। जब जुलाई में आए थे तो क्या कंडीशन थी आपकी? सर मेरा हाथ यूँ था, बैंड था, बिल्कुल खुल नहीं रहा था हाथ। अच्छा। तो आपकी दवाई से मेरा हाथ काफ़ी खुला है और काफ़ी फर्क पड़ा है मेरे को हाथ अच्छा। में। और जवान में फर्क पड़ा सर। बोल पाते थे उस टाइम? आप तो बोल नहीं पाता था उस टाइम सर। उस टाइम में बोल नहीं पाते नहीं थे। सर, उस टाइम तुतला के बोलता था। अब तो मैं सब क्लियर बोलता हूँ सर। और चलने में? चलने में बहुत दिक्कत पड़ती है, चलता हूँ सर सीधा। अब हमारी तो 5 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में। 5 महीने में क्या सुधार है ये बताओ? सर फर्क तो हाँ यूँ था, 5 महीने में फर्क। मेरा हाथ ये बैंड था बिल्कुल, तो ये पूरा खुल गया अभी हाथ। अच्छा। आवाज का तो हम देख ही रहे हैं, आवाज बिल्कुल साफ हो गई। ये हिलती नहीं थी, अब तो हिलने लग गई सर। हिलने लग गई है। जी सर। और चलने में फर्स्ट क्लास? चलने फर्क है सर बहुत। चलने में जो 2021 से लेकर 2023 के बीच में जो आपने किया, आराम था उससे? आराम नहीं था सर उस टाइम, अब आराम है काफ़ी। और जो बाकी पैरालिसिस के मरीज हैं उनको क्या एडवाइस करते हो? उनको ये कहना चाहूँगा सर, अच्छी दवाई सर के पास। और नहीं, आप क्या एक्सरसाइज कि क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज के लिए आपने क्या मेन किया? एक्सरसाइज में सर आपने खाने में क्या बदलाव किया? देखो, दवाई का रोल एक अपनी तरफ है। दवाई का काम है ब्रेन को रेडी करना चीज़ों के लिए, बट आप उसके बाद क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सही एक्सरसाइज मिलने की ज़रूरत है, सही डाइट की ज़रूरत है, फिर सही मेडिसिन है। जी सर। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आप सही कर लेते हो, सही डाइट, सही एक्सरसाइज और सही मेडिसिन, तो रिजल्ट्स हमें पहले महीने से दिखने शुरू होते हैं, जैसे हमने विनोद जी के साथ भी देखा। और ये आज के दूसरे पेशेंट हैं और दोनों ही पेशेंट में आवाज़ नहीं थी और दोनों ही पेशेंट में आवाज़ आई है। अगर आपने वो वाला इंटरव्यू नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिएगा और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से उनमें इंप्रूवमेंट हुई। तो आपने खुद देखा, आपका पैरालिसिस पुराना भी हो सकता है, मगर उसको ठीक करने का तरीका वही है जो पहले 6 महीने में था। पहले 6 महीने में हमें इंप्रूवमेंट इसलिए देखने को मिल रही थी क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही थी। जो व्यूअर्स अभी आए हैं जिनको न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में नहीं पता, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो मैकेनिज्म होता है जिससे हमारा ब्रेन विकास करता है, डेवलप होता है। जब हम छोटे होते हैं, चल नहीं पा रहे होते, बोल नहीं पा रहे होते, बट जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप करता है, हमें चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो ब्रेन के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि हम सारी चीज़ें सीख पा रहे थे? वो थी न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो आपस में इतना अच्छा कनेक्शंस बनाते हैं कि उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ या हेमरेजिक हुआ, तो पहले 6 महीने में इंप्रूवमेंट इसलिए आ रही थी क्योंकि बॉडी में बाय डिफॉल्ट तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत स्पीड से होने लगी थी और वो 6 महीने तक चलती है और 6 महीने के बाद अपने आप बंद हो जाती है। ये बंद क्यों होती है इसके पीछे किसी को भी रीजन नहीं पता, बट अगर किसी भी तरीके से हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर दें तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वैसे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज से अपने हाथ पैर पे काम करना बंद करो और अपने ब्रेन पे काम करना शुरू करो। और ब्रेन पे जब आप अपना काम करना शुरू करोगे, ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करोगे, ब्रेन के लिए खाना खाओगे, तो आपका ब्रेन भी आपको रिस्पॉन्स देगा और जैसे मैं आपको हमेशा रिजल्ट्स दिखाता हूँ वैसे रिजल्ट्स आपको भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।